अब हम लोग दूसरा सम देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा टाइप का सम देखते हैं वापस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टैन स्क्वायर 33 प्लस कॉस 44 कोसेक 46 माइनस √2 कॉस 45 और माइनस टैन स्क्वायर 60। अब ध्यान से हम लोग को समझना होगा। देखो मुझे क्या दिखा, ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 57 प्लस 33 यहां लिख दे रहा हूं, 57 प्लस 33 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही मुझे दिखा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 44 नीचे लिख देता हूं थोड़ा, 44 प्लस 46 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 44 प्लस 46 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोग को tan 60 और tan cos 45 का वैल्यू पता है, तो वो तो ज्यादा इश्यू नहीं करेंगे। हम लोग को इन दोनों को समझना होगा, इन दोनों को। देखो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने का आपको बताता हूं कैसे होगा, ध्यान से देखना। अब आपको कुछ लग रहा होगा भाई यहां तो सेक स्क्वायर 33 आ जाता तो काम हो जाता, ठीक। मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूं, आप देखना, आपका जो क्लिक करेगा एग्जाम में देखना। पहले सिर्फ इस पोजीशन को बता रहा हूं। फर्स्ट तरीका क्या, फर्स्ट तरीका देखो इधर मैं इधर लाया कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टैन स्क्वायर 33, ओके। हम लोगों ने अभी लिखा कि 57 प्लस 33 90 है, ठीक। तो मैं या तो 57 को लिख सकता हूं 90 माइनस 33, या तो मैं 33 को लिख सकता हूं 90 माइनस 57। ऐसे फर्स्ट तरीका, ये सेकंड तरीका। मतलब पहला तरीका में हम लोग क्या करेंगे, सारा 33 को 57 में ले जाएंगे, 33 को हम लोग 57 में ले जाएंगे, ठीक। देखना मैं क्या करता हूं, देखो तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया, कोसेक स्क्वायर 57 जैसे था वैसे ही छोड़ दिया, और 33 को 57 में ले गया, तो टैन स्क्वायर 90 माइनस 57, 33 को क्या लिख दिया 90 माइनस 57, ओके। अब इसको मैं पकड़ लिया, हम लोग बोले ना एक को पकड़ते हैं दूसरा को चेंज करते हैं, मैंने इसको पकड़ दिया क्योंकि ये तो पहले से ही 57 ही था भाई, हम लोग तो 33 से 57 जा रहे हैं ना, तो इसको मैंने जैसा था वैसे ही छोड़ दिया और इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया 90 माइनस 57, ओके। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ओके। तो कितना होता है cot थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot स्क्वायर ऑफ 57 भाई। और यहाँ पे क्या आ गया, बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, गलती से प्लस दे दिया, यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर 57, कोसेक स्क्वायर 57 बीच में है माइनस, और हम लोग को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ पे देख लो कहां चला गया, ये रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57, कॉट स्क्वायर कितना आ गया 1, मतलब ये पूरा चीज का आंसर कितना आ गया 1, यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना आ गया 1। अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो दूसरा तरीका से करूंगा, तो देखो भाई दूसरा तरीका से, कोई बोलता उसका जिद है कि वो 57 को 33 में लेके जाना चाहता है, तो चलो हम लोग ले जाते हैं। मैं इसको वापस पकड़ के लाता हूं, यहाँ पे देखो वापस पकड़ के लाता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ऑफ 57 माइनस टैन स्क्वायर ऑफ 33, एनी प्रॉब्लम नो। अब हम लोग 57 को 33 में लेके जाना चाहते हैं और 57 को 33 में कैसे लेके जाएंगे, 90 माइनस 33, 90 माइनस 33, ओके। तो इधर देखो हम लोगों ने लिखा कोसेक स्क्वायर 57 को 33, मतलब यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 33, ओके। ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, tan स्क्वायर ऑफ 33। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया सेक स्क्वायर ऑफ 33 डिग्री, और यहाँ पे कितना है माइनस tan स्क्वायर ऑफ 33 डिग्री, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम लोगों ने क्या साबित किया कि आप 33 से 57 जाओ या 57 से 33 जाओ, बहुत इजी तरीका है। आपको एक को पकड़ना है दूसरा को चेंज करना है, इधर एक को पकड़ना है दूसरा को चेंज करना है, एक को पकड़ के दूसरा को चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा, समझ आया। तो मैंने एक को पकड़ के दूसरा को चेंज किया, पहला तरीका भी सिखा दिया आपको और दूसरा तरीका भी सिखा दिया।
दोनों से हम लोग का इसका आंसर कितना आया, यहां तक का आंसर कितना आया 1। कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम में आप एक ही तरीका फॉलो करना, दो तरीका फॉलो नहीं करना है, एक तरीका कोई भी आप एक कर लेना, जो आपको सही लगेगा आप कर लेना, जो आपको क्लिक कर गया करके आंसर लेना है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल भी टफ है ही नहीं भाई, एकदम इजी है। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हम लोग को याद रखना है यहां तक का आंसर कितना आया, हम लोग का 1 आया। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, अब देखो, अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। कौन से पार्ट को? इस पार्ट को। ठीक है, देखना, अब वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट। ओके, हम लोग का ये पार्ट का आंसर कितना आ चुका है 1, मैंने ऊपर 1 लिख दिया। अब देखना, इसको मैं पकड़ के यहां पे लाता हूं, कट पेस्ट, यहां पे आ गया, क्या आ गया? cos ऑफ 44 कोसेक ऑफ 46। ओके, अब यहां पे भी मैंने देखा क्या कि भाई 44 प्लस 46 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री के बराबर। और हम लोग को पता है, ध्यान से देखो, cos इंटू सेक थीटा 1 होता है। मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। प्रूफ कर चुका हूं, आई बटन में लिंक आ रहा है, देख लो। अरे भाई सेक थीटा कितना होता है? 1 बाई cos थीटा होता है ना, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 कट गया, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। ओके, 1 इज इक्वल टू 1 आया ना, 1 इज इक्वल टू 1 आया ना। वैसे ही एक और चीज बता दे रहा हूं, देखो, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी कितना होता है? 1। कोसेक थीटा को क्या लिख दिया? 1 बाई साइन। यहाँ पे पहले से क्या लिखा है? साइन, साइन साइन कट गया, कितना आ गया? 1। मतलब अगेन LHS इक्वल टू हम लोग का हो गया RHS। एनी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, वैसे tan थीटा भी, tan इंटू कॉट भी 1 होता है। चलो दिखाई दे रहा हूं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है। देखो, tan को tan लिख दिया, कॉट को 1 बाई tan लिख दिया, tan tan कट गया, आ गया 1, LHS इक्वल टू RHS हो गया। वैसे ये सब में हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, हम लोग को इन दोनों का जरूरत है। किन दोनों का? इन दोनों का जरूरत है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो इसको इरेज ही कर दे रहा हूं, रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन। अब देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं 44 को 46 डिग्री में ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? ध्यान से देखना, मैं 44 को 46 कैसे लेकर जाऊंगा? 44 इज इक्वल टू 90 माइनस 46। ये होगा मेरा फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, देखना, मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दे रहा हूं, दूसरा वाला क्या करूंगा, मैं 46 को लिख दूंगा 90 माइनस 44। ये मेरा दूसरा तरीका होगा। क्या? दूसरा तरीका। पहले फर्स्ट तरीका को देखते हैं। ओके, जहां हम लोग 44 को 46 में लेके जा रहे हैं, यहां लिख दे रहा हूं 44 से 46। देखो, तो क्या cos 44 है? हाँ भाई, cos 44 है। तो हम लोग को इसको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। मैंने इसको लिख दिया 90 माइनस 46, और ये जैसा था इसको मैंने वैसा ही छोड़ दिया भाई। ओके, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? देखिए, साइन थीटा, यहां पे कितना आ गया? साइन ऑफ 46, यहां पे आ गया कोसेक ऑफ 46। और हम लोग को पता है वैसे साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1। देख लो, बट फिर भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो साइन 46 लिख दिया, यहां पे लिख दिया 1 बाई साइन 46, दोनों कट गया, हम लोग का आंसर कितना आ गया? 1। ओके, ये था फर्स्ट तरीका जिसमें हम लोगों ने 44 को 46 में लेके गया। दूसरा तरीका देख लेते हैं भाई, हम लोग 46 को 44 में लेकर जाएंगे, 46 को 44 में लेके जाएंगे। ध्यान से देखना, मैं अगेन यहां पे इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन जो था हम लोग का क्या? cos ऑफ 44 एंड कोसेक ऑफ 46। ओके, 46 को 44 में लेके जाना है, तो ये तो जैसे वैसे ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। cos ऑफ 44, कोसेक को क्या लिखना पड़ेगा? कोसेक ऑफ 90 माइनस 46, सॉरी 90 माइनस 44, 46 से 90 माइनस 44, 46 को हम लोगों ने 90 माइनस 44 लिख दिया। ओके, अब देखो, cos 44 तो cos 44 ही रहेगा, और हम लोग को पता है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो यहां पे कितना आ गया? सेक ऑफ 44। अब पता है cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना आ जाएगा? 1। बट फिर भी आपके हिसाब अच्छे के लिए मैं कर दे रहा हूं cos 44, और इसको क्या लिख दिया? 1 बाई cos ऑफ 44। ये और ये कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 1। तो अगेन मैंने आपको दो तरीका से, कितना तरीका से? दो तरीका से दिखाया कि कैसे इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है? 1। तो मैं इसका वैल्यू भी यहां पे लिख दे रहा हूं रेड पेन से। इसका वैल्यू भी हम लोग का आ गया 1। कितना आ गया? 1। इसका वैल्यू भी हम लोग का आया था 1।
कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में कोई भी एक तरीका फॉलो करना है, आपको एग्जाम में कोई भी एक तरीका फॉलो करना है, दो तरीका फॉलो नहीं करना है। तो आप या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो, सिंपल है। क्या फिर से वही चीज रिपीट करूंगा क्या? एक को पकड़ो दूसरा को चेंज करो, एक को पकड़ो दूसरा को चेंज करो, यहाँ पे इसको पकड़ लो इसको चेंज कर दो, ठीक है। एक को पकड़ो दूसरा को चेंज करो, एक को पकड़ो दूसरा को चेंज करो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग पूरा सम्स का आंसर देख लेते हैं। चलो अब हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके हम लोग का कितना आया था 1, ये सॉल्व करके हम लोग का कितना आया था 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ। प्लस ये सॉल्व करके भी कितना आया 1, तो 1 + 1। अब cos 45 कितना होता है? व्हाट इज cos 45 डिग्री? इज 1/रूट टाइम्स ऑफ 2। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा -√2 इंटू 1/√2। ओके, सिंपल। और हम लोग को पता है tan 60 कितना हो जाता है? tan 60 इज इक्वल टू √3। याद नहीं है? आई बटन में लिंक आ रहा है, मैंने पूरा अच्छे से डिराइव किया है कैसे सारा एंगल्स आता है, आपको ट्रिक भी सिखाया है कि लर्न कैसे करना है, ठीक है। अब आई बटन में जाओ, वीडियो देखो, अच्छे से लर्न करो, बिना ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट लर्न किए सम्स मत करो, चार्ट याद होना चाहिए। जितना सम्स करोगे उतना ही चार्ट याद होगा। सम्स का प्रैक्टिस करते रहो, चार्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अभी मैं वैल्यू लिख दिया हूं, बाद में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो, -tan² 60, तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। tan 60 का वैल्यू √3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ओके। यहां पे कितना आ गया 1 + 1 2। यहां से मैं रेड पेन निकाल रहा हूं, यहां से मैंने इसको और इसको कर दिया, काट दिया। यहां पे आ गया हम लोग का -1 और यहां पे √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3। तो हम लोग का कितना आ गया आंसर 2 - 4 इज इक्वल टू -2। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। और ये हम लोग का बोर्ड्स 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था, बोर्ड्स आईसीएसई 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे करके कैसे स्टेप वाइज से सीखना है, अच्छे से सीखा। बट एग्जाम में तो आपको फास्ट करना होगा ना, तो अब जितना सम्स करोगे उतना जल्दी आपका सम्स होगा। मैंने आपको हर एक तरीका दिखा दिया कैसे आप आंसर इसका ला सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।